बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। भाई सारे साथी दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 4 अक्टूबर 2023 को भाजपा की ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया था। आज से ठीक 6 महीना पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे। क्या आपको मनी ट्रेल मिला? ईडी ने कहा नहीं मिला। क्या कोई मनी की रिकवरी हुई? ईडी ने कहा नहीं हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या आप बेल को अपोज करोगे? तो ईडी सख्ते में आ गया। कहा अगर आप बेल को अपोज करोगे तो आज मैं पूरे का पूरा केस मेरिट पे सुनूंगा और जो उसका हश्र होगा वो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। साथियों, चूंकि मैं वकील हूं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में कह दिया कि पूरे का पूरा केस फ्रॉड है। अगर मेरिट्स पे आर्गुमेंट होता तो सारे का सारा केस वहीं ध्वस्त हो गया होता। साथ ईडी ने कहा ठीक है, मैं लंच के बाद आऊंगा। तो लंच के बाद आए और कहा जज साहब, हम जो है संजय सिंह जी के बेल को अपोज नहीं करेंगे। ये कोई दया नहीं कर रहा था, उसको मालूम था अगर आज बेल अपोज किया तो मोदी की जितनी भी षड्यंत्र है सब देश के सामने आ जाएगा। साथियों, कल का दिन क्या था? मंगलवार। क्या था? क्या था? किसका दिन है ये? हनुमान जी का दिन है। आम आदमी पार्टी में जितने भी अच्छे काम हुए, चाहे चुनाव का रिजल्ट आया हो, मंत्रिमंडल बना हो, कल का दिन भी आम आदमी पार्टी के लिए भगवान हनुमान जी का और भगवान श्री राम का डायरेक्ट हस्तक्षेप था। साथियों, उन्हीं के आशीर्वाद से कल ये घटना घटी। और आज ईडी का वकील बोल रहा था, जब ईडी के वकील को पत्रकार साथियों ने पूछा कि कल आपने बेल अपोज क्यों नहीं किया, तो कहते ये अंदर की बात है। उनको मालूम है इसका जवाब उसके पास नहीं है, क्योंकि ना तो एक पैसे की रिकवरी, ना मनी का ट्रेल। और इस कारण से साथियों, आज संजय सिंह बाहर आए हैं और बहुत जल्द मैं आपको वादा करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, जैन साहब बाहर आएंगे और चारों हमारे सीनियर नेता मिलकर के आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा को देश से भगाने काम करेंगे। साथियों, साथियों, मोदी की बदहवासी दिख रही है। कहते हैं 400 पार, 400 पार। साथियों, पूरा देश देख रहा है आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से मोदी भाजपा खत्म करने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन जिसके साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद हो, बजरंग बली का आशीर्वाद हो, जिस दिन ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसी दिन बजरंग बली का आशीर्वाद आता है और अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जाते हैं और संजय सिंह जी बाहर आते हैं। साथियों, यह है उनका आशीर्वाद। हम सबको मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है
कि लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी भाजपा और मोदी, उनका इस बार आखिरी चुनाव होना चाहिए। इस बार हम सब मिलकर के इनको देश से विदा करें साथियों, इनको वापस गुजरात भेजें। जिस प्रकार से भारत को इन्होंने टुकड़े टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज हर विभाग, हर व्यक्ति, हर वर्ग इस जोड़ी से, मोदी और शाह की जोड़ी से दुखी है, तंग है साथियों। भगवान ने करीब करीब एक ही साथ मौका दिया था, केजरीवाल जी को दिल्ली में और मोदी जी को देश में। केजरीवाल जी के हाथों इस देश में ऐसी राजनीति सिद्ध हुई जिससे पूरा देश क्या छोड़िए, विदेशों में आम आदमी पार्टी का डंका बजा साथियों। अरविंद केजरीवाल इकलौते नेता हैं जिनके अरेस्ट के बाद विदेशों के करीब करीब हर देश में यह चिंता जाहिर की गई कि अगर केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को तुम अरेस्ट कर लोगे, इसका मतलब भारत के लोकतंत्र को खतरा है। हजारों लाखों करोड़ खर्च किया कि भारत का इमेज बनाएंगे विदेशों में जाकर, लेकिन एक अरेस्ट के कारण, केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद भारत की साख पूरे विश्व के हर देश में, यूएन में ऐसी गिरी कि सब लोग चिंता में हैं साथियों। और यही कारण रहा कि भाजपा को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। जिस दिन से अरविंद जी को गिरफ्तार किया, मैं भी सोचता था ये जो मोदी ने अफीम खिला रखा है, इसका अंत कैसे आएगा। तो उस वक्त परमात्मा का इंटरवेंशन हुआ, ऐसे व्यक्ति पे हाथ डाला जिसको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है साथियों, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी के अंत की शुरुआत है और पूरा भारत देख रहा है किस प्रकार से मोदी का जनाधार लगातार दिनों दिन घटता जा रहा है साथियों। इसको हम सब लोगों को लगातार दबाव बनाए रखना है अपने नेता के लिए। ये जो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, देखिए हम लोग तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन जब भगत सिंह लड़ते होंगे, क्योंकि मैंने उस दिन अरविंद जी से 22 तारीख को कोर्ट में पूछा, मैंने कहा अरविंद जी आपको तो उन्होंने जेल में डाल के बंद कर दिया, हमारे लिए क्या आदेश है। जो अरविंद जी ने कहा वो सुनने लायक बात है, सब लोग अपने मन में धर कर लेना, रोज रोज गुनना, रोज रोज सुनाना। अरविंद जी ने कहा सोमनाथ, हम सबकी पैदाइश इस देश और जनता के लिए, जीने के लिए है, मरने के लिए है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इस देश के लिए जिएंगे, इस देश के लिए मरेंगे। और जिस प्रकार से भगत सिंह ने अंग्रेजों का सामना किया, उसी प्रकार से हम सबको मिलकर इस तानाशाह का मुकाबला करना है साथियों। इस देश के अंदर करीब करीब हर संस्थाओं का इन लोगों ने मोदीकरण करने का प्रयत्न किया है। क्या मीडिया, क्या ब्यूरोक्रेसी, हर वक्त एक ही बात चल रही है कि मोदी जी भारत के संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं, सब संस्थाओं पे अपना हक जमाने का काम किया साथियों। इसलिए ये जो मोदी जी ने हमारे नेताओं को अरेस्ट करके शुरुआत की है, आम आदमी पार्टी पूरे देश में ऐसा आंदोलन छेड़ रही है साथियों। इसमें देश का हर निवासी जो भी भारत माता से प्यार करता है, जो भी संविधान से प्यार करता है, जो भी जनतंत्र से प्यार करता है, इस देश के अंदर हर सारे व्यक्ति जो भारत माता के बेटे बेटियां हैं, सब लोग मिलकर के मोदी के अंत की शुरुआत में लग गए हैं साथियों। अंत की शुरुआत में लग गए हैं। सबने देखा कि जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किस प्रकार से इन्होंने वसूली के लिए इस्तेमाल किया है। एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, ईडी का मतलब हो गया एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, यानी वसूली का साधन।
और मैं दावे के साथ मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर आज ईडी अपने पे आ जाए, ईडी को जो संवैधानिक दायित्व दिया गया, तो भाजपा के सारे नेता जेल के अंदर होंगे साथियों, सारे नेता जेल के अंदर होंगे। चूंकि पैसे पहुंचे हैं भाजपा में 2771 करोड़ ईडी के मार्फत से भाजपा ने वसूली किया। आप हमारे यहां तो प्रमाण ढूंढ रहे हो कि पैसा कहां है। पैसा तो भाजपा के खाते में 2471 करोड़ पहुंच गया। तो ईडी वाले क्या कर रहे हैं? जो उनकी ड्यूटी मिली उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ईडी इस वक्त भाजपा का राजनीतिक अंग बन चुका है साथियों। देश के लिए दुर्भाग्य है, जिस संस्था को दायित्व मिला था कि आर्थिक और आतंकवादी जहां जहां गतिविधियां हो, जहां जहां मुसीबतें हो, जहां जहां चोर हो, उसको पकड़ के लाओ, इसका एक ही इस्तेमाल किया माननीय मोदी जी ने। क्या किया? ईडी का डर दिखाओ, वसूली करो। ईडी का डर दिखाओ, नेता को जेल भेजो। ईडी का डर दिखाओ, नेताओं को भाजपा में शामिल करो। आप सब जान लीजिए, ये ईडी के बल पर चल रही सरकार, उसका अंत आ गया है साथियों। और उसका अंत केजरीवाल जी के हाथों होगा। उसका अंत केजरीवाल जी के हाथों होगा। उसका अंत आप कार्यकर्ताओं के हाथों होगा। उसका अंत आम आदमी पार्टी के हाथों होगा साथियों। इंडिया अलायंस की जो रैली हुई, अरविंद जी के एब्सेंस में, सारे चारों शीर्ष नेता के एब्सेंस में, आम आदमी पार्टी ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया, इतना जोरदार प्रदर्शन किया, भाजपा को मालूम पड़ गया अरविंद केजरीवाल के शरीर को तुमने गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल के स्पिरिट को कैसे गिरफ्तार करोगे? अब कुछ मिनटों में हमारे बीच संजय सिंह जी हम सबके सामने होंगे। ये वो नेता है, जब वो दहाड़ता है पार्लियामेंट में तो सबको एक तरह से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इकलौता नेता है जिसने मोदी के आंखों में आग डाल के बात किया था साथियों। इसी बात का सजा देने का प्रयत्न किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि संजय सिंह जी हमारे बीच पहुंच गए। कुछ मिनटों में आपके सामने होंगे। आप सब लोग पूरे जोरदार तरीके से उनका स्वागत करिएगा। और हम सब लोग इस 24 का चुनाव आम आदमी पार्टी इस प्रकार से लड़ेगी कि हमारे लिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई है साथियों। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।